अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस ओवरऑल सारी मार्केट का दोबारा पंप की है। क्या वजह है? क्या ये पंप सस्टेनेबल है या कि फिर दोबारा मार्केट क्रैश कर सकती है? क्योंकि इस हफ्ते के स्टार्ट से मैंने आपको बताया है कि बीटीसी की प्राइस हाल्विंग से पहले रिट्रेस करती है और ऑलमोस्ट 20% रिट्रेस हो चुकी थी प्राइस। अभी दोबारा जो प्राइस पंप की है उसके पीछे ये मेजर न्यूज़ है जो मेरी बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रही है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि रात को अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आनी है। एज एक्सपेक्टेड जो मैंने आपको कल बताया था वैसे ही हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है वो ये खबर है कि अमेरिका की फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि इस साल के अंदर वो 3 बार रेट को कट लगाएंगे। ये मैसिव न्यूज़ है, इसके फॉर रीचिंग इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों से सन 2022 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, वैसे तो कोविड से भी आप कह सकते हैं, लेकिन सन 2022 से मुसलसल अमेरिकी फेडरेशन अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब कि अमेरिका में बारविंग एक्सपेंसिव हो जाती है। अमेरिका की इकानमी और पाकिस्तान की इकानमी में फ़र्क है। पाकिस्तान में बारविंग को नापसंद किया जाता है, उसके पीछे हमारे रिलीजियस थॉट्स भी हैं। हम उधार को, खसूसन जो इंटरेस्ट रेट उधार है, उसको लाइक नहीं करते। तो हमारी इकानमी और उनकी इकानमी में बड़ा फ़र्क है। दुनिया की सारी इकानमी इंटरेस्ट बेस्ड है और वहाँ पे अगर आप नौकरी करते हैं तो आप घर, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, जो आपका दिल करता है, आपकी जो सैलरी है उसके रेंज के अंदर आता है। सिर्फ आप सैलरी जॉब करने वाले हैं और आपको वहाँ पे बड़ी आसानी से इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है। और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो सूद है, यानी सूद है ही नहीं। उनकी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो कहते हैं बगैर सूद के बैंकों को कहते हैं पैसे दें। तो सन 2022 से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, यानी बारविंग वहाँ पे, और जानबूझ के अमेरिका महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जाहिर बात है जब लोगों को फ्री पैसा मिलेगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, उसे डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होती है तो वो कोविड की वजह से, वो जो सप्लाई शॉक था उसकी वजह से महंगाई होती है। उस सारे सिचुएशन से निकलने के लिए अमेरिका ने 2 साल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो ये मेजर न्यूज़ है। इस साल में 3 बार इंटरेस्ट रेट कट लगेगा। ये नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन इसी न्यूज़ को मार्केट ने प्राइस इन किया, जो आपको बीटीसी की प्राइस पंप नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कट लगाएगा, बारविंग चीप होती जाएगी और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या लोग जो क्रिप्टो मार्केट को सेव हेवन समझते हैं वो फिर उधार लेके भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और ऐसा करते हैं। करना नहीं चाहिए लेकिन लोग बाज नहीं आते, ऐसा करते हैं। अच्छा, दूसरी मेजर न्यूज़, बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट है इसके। इस पे अब मैं आपको अपना तजिया दूंगा, गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मैं क्या सोचता हूं। खबर है जी कल की कि इथेरियम फाउंडेशन फेसेस इंक्वायरी फ्रॉम गवर्नमेंट। पहले तो यह कहा गया कि गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो कि इथेरियम की फाउंडेशन के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। फिर बाद में मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि यह इदारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है और बाकायदा वहाँ से इथेरियम की फाउंडेशन की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। और दूसरी खतरनाक खबर इसी के साथ जुड़ी कि एसईसी अब कोशिश कर रहा है, खबरें हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं, खबरें हैं कि एसईसी कोशिश करेगा कि इथेरियम को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उसने एक्सआरपी को किया था। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? इमीडिएटली तो सारी मार्केट सिवाय बिटकॉइन के, याद रखिएगा बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ ये कह के अप्रूव किया गया था कि ये एक एसेट है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है। और अगर इथेरियम को एसईसी जो है वो सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देता है तो ये सारी मार्केट के लिए एक बड़े क्रैश की एक न्यूज़ होगी। ये शॉर्ट टर्म क्रैश होगा। क्यों मैं समझता हूं शॉर्ट टर्म क्रैश होगा? क्योंकि मेरा थॉट ये है कि एसईसी अगर ये फैसला लेगा तो इस बार इस दफ़ा एसईसी के अगेंस्ट कौन होगा? बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्लैक रॉक और ये सारी कंपनीज जो कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्लाई कर चुकी हैं। और अगर इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं होता, एसईसी अप्रूव नहीं करता, तो ये सारी कंपनी दोबारा अदालत चले जाएंगी।
और अदालत में क्या फैसला आ सकता है मुमकिन तौर पे, जो XRP के हवाले से आया यहां। अच्छा, यहां पे एक सिचुएशन आपने समझनी है। सम टाइम मार्केट मेकर्स, मीडिया, जो बड़े बड़े मार्केट जिन्होंने बिलियंस की सरमायाकारी करनी होती है, ये वो मीडिया हाउसेस और न्यूज़ के साथ खेल के भी आपके सेंटिमेंट्स को वीक करते हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट खबर क्या है, लेकिन आपको मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। आप इन दोनों सिनेरियो से अपनी तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगली बड़ी न्यूज़ पिछले 24 घंटे की। कल मैंने आपको बताया था कि ब्लैक रॉक ने रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन के हवाले से 100 मिलियन समथिंग का फंड क्रिएट किया था। आज खबर है कि उन्होंने बिडल नाम की, BUID नाम की एक पूल टाइप बना दिया, जिसमें वो रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लैरी फिंक, जो कि ब्लैक रॉक के मालिक हेड आप उन्हें कह लें, उनकी पिछले दिनों में स्टेटमेंट देख रहा था जो कि मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही थी। वो कह रहे थे स्पॉट ETF बिटकॉइन का हमने अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि जितनी रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जिसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो यानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो सकती हैं, और जितनी जो रियल वर्ल्ड में एसेट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उन सब को टोकनाइज करवाया जाए, यानी उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर फुटप्रिंट डाल के उनकी ट्रेड इजी करवाई जाए। तो ये नेक्स्ट उसका टारगेट है। तो उसमें मेरे दोस्तों भाइयों, ये स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये वो प्रोटोकॉल हैं जो कि रियल वर्ल्ड एसेट्स में पोटेंशियल है उनका, कि उनकी प्राइसेस जो है वो अच्छा खासा पंप कर रही है। आपने याद होगा जब मैंने ओंडो पे सरमायाकारी की थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था। कोई गालबन हमने मिलके 25 सेंट पे हमने ओंडो पे टोकन बाय किया था। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 70 के 78 सेंट की प्राइस के ऊपर है, यानी ऑलरेडी 3 टाइम इसकी प्राइस जो है वो पंप हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन्होंने उस वक्त एंट्री ली थी। अभी ये वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मार्केट आपको गिरती हुई महसूस होती है, कहीं भी करेक्शन करती हुई, तो अगर आपने रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट में सरमायाकारी करनी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो दीज आर द चॉइसेस। मेकर डाउ का MKR टोकन ले सकते हैं, बाकी ये सारी आप स्क्रीन ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन के लिए ये वाले प्रोटोकॉल हैं टॉप पे। फिर लैंडिंग बारविंग, यानी ऐसे मार्केट में प्रोटोकॉल हैं जो इन्वेस्टर से डॉलर लेते हैं, क्रिप्टो डॉलर्स लेते हैं, और उन क्रिप्टो डॉलर्स को फिर रियल फियाट में कन्वर्ट करके रियल मार्केट में ट्रेडिफाई में वो सरमायाकारी करते हैं। इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म में ये वाले प्रोटोकॉल हैं। और आपको याद होगा पिछले साल जब बेयर मार्केट ही, उसमें मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज में इन्वेस्टमेंट करवाई थी, मैंने खुद भी की थी। मैंने बहरहाल मेरा ख्याल है मैंने इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लिया। सी पूल में के बारे में भी मैंने आपको, मैपल लीफ के बारे में भी आपको बताया था, मैपल। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें आप अच्छी टाइमिंग में देख के एंट्री वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, ये गैरी गैंसलर, एक और मैं स्टेटमेंट, गैरी गैंसलर की एक ट्वीट शेयर की जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इथीरियम है वो सिक्योरिटी नहीं है। एक किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, तो उस लेक्चर के दौरान इनकी ये स्टेटमेंट इस वक्त सोशल, तो इन अदर वर्ड्स, अगर ये इथीरियम को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर भी देते हैं तो अदालत में मेरा ख्याल है उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इदारे का जो हेड है उसकी अपनी पब्लिक स्टेटमेंट मौजूद है। अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ जी। बिटकॉइन ने अपना कल जो न्यूज़ आई, जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया, उसकी वजह से अपना ये जो डिसेंडिंग चैनल था, उस डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक किया। प्राइस ऊपर है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 66,000 67,000 के ऊपर है। मुसलसल पिछले चंद घंटों से खास टाइट रेंज के अंदर BTC की प्राइस ट्रेड हो रही है। लेट्स होप कि अब प्राइस दोबारा नीचे क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि कोई वजह नज़र नहीं आती सिवाय एक के, क्योंकि इस वक्त प्राइस को ड्राइव करने वाली एक ही फैक्टर है, वो है स्पॉट ETF। तो आज के दिन की भी खबर यह है कि कल नेट आउटफ्लो हुआ है स्पॉट ETF में, पैसा आया नहीं है, बल्कि स्पॉट ETF की मार्केट से पैसा निकला है 261। गो के ब्लैक रॉक ने अगेन कल के दिन भी $49 मिलियन की कैपिटल जो है वो मार्केट से इकट्ठा किया है। बहरहाल जहाँ पे 500 मिलियन 800 मिलियन तक ये पर डे में इकट्ठा करते रहे हैं, अब ये स्लो डाउन हो गया। और इस तरह अगर स्लो डाउन रहेगा तो BTC की प्राइस इसी तरह आपको बड़ी थोड़ी टाइट रेंज में आपको कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आ सकती है। कोई ना कोई ट्रिगर होगा, जब दोबारा ट्रिगर होगा फिर आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, बिटकॉइन का जो हैश रेट है अगेन आपने ऑल टाइम हाई पे देखें तो पिछले ऑल टाइम हाई बिटकॉइन हैश रेट आप पिछले 3 महीने से बिटकॉइन का जो हैश रेट है
वो पंप कर रहा है। हैश रेट का मतलब ये है कि जो सरमायादार हैं वो मार्केट से बिटकॉइन उठाने की बजाय वो जो माइनिंग कंपनीज हैं वो सेटअप कर रहे हैं या उनमें सरमायाकारी कर रहे हैं, और वो सारी कंपनी जो ऑलरेडी माइनिंग कर रही हैं वो मज़ीद माइनिंग फैसिलिटीज़ को अपने को बढ़ा रही हैं। तो धड़ाधड़ लोग जो हैं इस साइड पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का बुलिश साइन है। ठीक है, दूसरा जी, गुड न्यूज़, द मार्केट बाउंस्ड, फंडिंग रेट लो है बावजूद इसके कि मार्केट ने रिकवरी की है। गुड न्यूज़ ये है कि इस जो पंप है इसमें फंडिंग रेट जो है वो इतना ज़्यादा, और फंडिंग रेट पंप कैसे करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत से ट्रेडर खौफजदा, ये पिछले जो 4-5 दिन से लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं, वॉश हुए हैं, उस वजह से ट्रेडर अभी खौफजदा। ये जब तक ETF का डाटा दोबारा इंप्रूव नहीं होता, नेट पॉजिटिव में ETF का वॉल्यूम नहीं जाता, उस वक्त तक मेरा ख्याल है जो इंटरेस्ट रेट जो ओपन इंटरेस्ट है बिटकॉइन के ऊपर वो इसी तरह थोड़ा कंट्रोल रह सकता है। लेकिन जैसे ही इस तरह आता है और जब तक ये रहेगा उस वक्त तक हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट को बैलेंस करने के लिए मार्केट को डंप नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देयर इज़ अ गाय, अच्छा ये एक स्ट्रैटेजी ट्वीट मैंने पढ़ी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अक्सर जब कभी आप डेक्स किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोई अपना मीम कोइन लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर जब आप पूल में लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो इस तरह डेक्स टूल्स या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म, वहाँ पे लोगों ने अपने बॉट सेट किए होते हैं कि जैसे कोई नया पेयर आए वहाँ पे कोई $1000 $500 की ऑटो इन्वेस्टमेंट हो जाए। ये एक बड़ा स्मार्ट बंदा है, उसने क्या किया, बेस की चेन के ऊपर वो रंग बिरंगे मीम कोइंस बनाता रहा, थोड़ी सी लिक्विडिटी यानी लेस देन 1 इथीरियम की लिक्विडिटी ऐड की, और लेस देन, अब जाहिर बात है उस बॉट ने कुछ कंडीशंस रखी होंगी, इस चालाक बंदे ने उन कंडीशंस को सबको स्टडी किया और उन कंडीशंस को मीट करके वो अपने मीम को लॉन्च करता गया। जैसे ही वो बॉट्स बाय करता था उसके बाद डंप, जैसे ही वो बाय करता, इस तरह अच्छा खासा उसने पैसा अर्न किया। तो इस तरह की अगर आप ब्लॉकचेन पे आप भी टोकन वगैरह लॉन्च कर सकते हैं तो आपके लिए ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस तरह आप कह सकते हैं कि आप भी, वो क्या बोलते हैं, चोरों को पड़ गए मोर, आप भी मोर बन सकते हैं। अच्छा जी, ईद-फाई के हवाले से खबरें अच्छी नहीं हैं। बहरहाल इसकी प्राइस पिछले 24 घंटे में अगेन बड़ा पंप की है। अगेन अनदर न्यूज़, बबल मैप्स ने भी इसी बात को कंफर्म किया कि एक और ऐसी कंपनी है जो कि अरिंगटन कैपिटल की तरह, उनके पास भी इनसाइड न्यूज़ थी। उन्होंने भी इस तरह अपने जो पोर्टफोलियो था उसको मल्टीपल वॉलेट्स में डिवाइड किया हुआ था और बाद में एक वॉलेट में कन्वर्ट करके बाइनांस में जाके उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। ठीक है, एक बात वैसे है, जहाँ भी इंसान के पास इख्तियार होता है, सच्ची बात यह है, क्यों बेशक मैं क्यों ना हो, अगर ताकत के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो, कंट्रोल ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, तो ये ताकत जो है वो किसी भी वक्त बेलगाम हो जाती है। कॉइन बेस के हवाले से 2 खबरें हैं जी। एक तो कॉइन बेस पे रोनिन जो है वो लिस्ट हो रहा है और इस खबर की वजह से ऑलरेडी रोनिन की प्राइस काफ़ी पंप हो चुकी होगी। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, कॉइन बेस 3-4 टोकन को लिस्ट करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर के प्लेटफॉर्म में, जो मेरा ख्याल है उनका ग्लोबल होगा, जिसमें डोजकॉइन को, LTC को और बिटकॉइन कैश को। तो ये इन टोकन की प्राइसेस भी अगर पंप कर रही हैं तो इसके पीछे ये न्यूज़ है लिस्टिंग की। अच्छा जी, गाला ने एक नई गेम लॉन्च की है, गेम क्या बल्कि मोबाइल के ऊपर अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वजह से गाला की प्राइस जो है काफ़ी पंप हो रही होगी और आइंदा भी आपको मज़ीद पंप होती हुई नज़र आ सकती है। स्टार्कनेट ने भी अपना रोड मैप बाकायदा पेश कर दिया है, जिसमें वो पैरेलल एग्जीक्यूशन अपनी चेन में Q2 में जाके करेंगे। तो स्टार्कनेट के जो होल्डर्स हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। इसी तरह जो टोन फाउंडेशन है, टेलीग्राम का जो टोकन है, उन्होंने भी कम्युनिटी इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है 115 मिलियन, यानी इस फंड से वो अपने इकोसिस्टम में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, तो उससे टोन के जो टोकन है उसकी प्राइस मज़ीद आपको अप्रिशिएट होती हुई नज़र आ सकती है। अब कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से, सबसे पहले अगर तो आप जो इंजेक्टिव का जो डेक्स है हिलेक्स, अगर तो आपने वहाँ पे पाइथ टोकन की ट्रेडिंग वगैरह की है तो आप पाइथ के एयर ड्रॉप में क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मुख्तलिफ, अगर तो आपने ट्रेड की है या आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वॉल्ट में, इन आइदर वे आप क्वालिफाई करेंगे। मैंने चूँकि नहीं किया है
इस वजह से मैंने क्वालिफाई नहीं किया। आप अपनी क्वालिफिकेशन इसमें चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, जो लोग आइथरफाई के नोड के हवाले से मायूस थे, उनके लिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी मुयसर हुई है। 5 जो है टीयर 1 के जो जो नोड्स हैं उनकी इन्होंने रेफल करनी है। आपने ये तीनों गैलेक्सी पे, इंटरैक्ट पे और क्वेस्ट 10 पे आप सेम ही काम है। जो आपने गैलेक्सी पे करना है आपने उधर करना है, और इस तरह आप उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, ट्वीट वगैरह करेंगे, तो आपका एक रेफल होगा। उस रेफल में अगर आप लकी हुए तो आपको इनके नोट्स की टीयर 1 की जो नोट की परमिशन है वो मिल जाएगी। तो उस तरह आप बर्न कर सकते हैं, इनकी मिंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और प्लान कर रहा हूँ कि मेरे पास जो इनका टीयर 12 है उसमें 25 वाइट लिस्ट पड़े हुए हैं। मैंने अभी वो मिंट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी पब्लिक सेल का वेट कर रहा था। तो इनका नेक्स्ट वाइट लिस्ट मिंटिंग होनी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो 25 मिनट नहीं करनी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 25 से ज़्यादा भी मुझे मिले। जाहिर बात है वो टीयर 12 में मुझे नहीं मिलेगी, या टीयर 13 में मिलेगी, या इससे ऊपर मिलेगी मुझे एलोकेशन। तो अगर तो आप लोग कहते हैं तो मैं टीम से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे और ज़्यादा दें। उसका तरीक़ाकार ज़रा थोड़ा सा वो है जो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जितने मुझे वो अलाउ करते हैं वाइल्ड लिस्ट, उतने आप लोगों ने जितने उसमें से बाय कर रहे हैं, आपने मेरी ईमेल पे कांटेक्ट करना है। मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूँगा। सिर्फ आपने इसमें एक चीज़ मुझे इंसेंटिव अगर आप करवाना चाहें, मैं आपसे कोई बेनिफिट नहीं लूँगा सिवाय इसके कि जो 10% रिबेट है आपकी बाइंग के ऊपर, वो आप मुझे दे दीजिएगा। क्यों? एक तो मैं आपको वाइल्ड लिस्ट लेके दे रहा हूँ, सस्ता नोट लेके दे रहा हूँ। दूसरा, इसके बदले वो मेरे से प्रमोशन करवाएंगे, यानी ये जो सारी आइथरफाई की मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसके बदले वो मुझे वाइट लिस्ट ऑफर करवा रहे हैं। तो इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ, मेरा जो ईमेल है उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर ऑलरेडी मेरी एक व्हाट्सएप पे कुछ दोस्तों की कम्युनिटी है, वहां से अगर नोट्स बच गए तो मैं आपको एलोकेट करूंगा, और एक्स्ट्रा भी अगर मुझे मिले तो मैं आपके साथ वो मालूमात सारी शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। दूसरा जी, कास्मोस के ऊपर अगर आपने एटम टोकन स्टेक किया हुआ है तो अनकरीब आपको मैंट्रा का जो टोकन है वो आपको मिलने वाला है। बी वेरी रेडी। और दूसरा, निंजा जो ब्लेज है उनका NFT अगर आपके पास नहीं है तो ये NFT लाजमी लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप एक प्रपोजल चल रही है, और इस प्रपोजल में उन्होंने अपनी टोकानोमिक्स निंजा ब्लेज जो इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के ऊपर एक गेम है। जब मैंने निंजा इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल की एयर ड्रॉप फार्मिंग की थी तो उस वक्त मैंने आपके साथ ये प्रोजेक्ट भी शेयर किया था, ये गेम भी शेयर की थी। तो इन्होंने अपनी टोकानोमिक्स यानी अपने टोकन के बाकायदा वो प्रपोजल पेश करी, और प्रपोजल में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिनके पास निंजा ब्लेज का NFT है। और NFT की प्राइस भी इस न्यूज़ के बाद अच्छा खासा शूट कर रही है। जब मैंने बाय किया था उस वक्त प्राइस थी 0.8 इंजेक्टिव। इस वक्त ये प्राइस जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्राइस 1 पॉइंट कुछ इथीरियम, यानी ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट ये डबल हो चुकी है प्राइस, ठीक है। इस तरह आप वहां से NFT, अच्छा NFT बाय करेंगे तो फिर भी आपको एयर ड्रॉप ये मिलेगा। दूसरा, आप गेम तो प्ले करेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने NFT होल्डर के लिए अपनी सप्लाई का 10% रखा है जिन लोगों के पास ये NFT होगी, और इसी वजह से इनके NFT की काफ़ी डिमांड है। और लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बल्कि निंजा ब्लेज NFT 10,000 के करीब इनके थे, और इस वक्त प्राइस जो है ये देखिए 0.8 इंजेक्टिव पे मैंने बाय किया था, प्राइस इस वक्त पंप हो गए 1.88 हो गई है। तो जितने ज़्यादा मेरा ख्याल है आपके पास ये NFTs होंगे, उतना ही आपको एलोकेशन मिलेगी। इनके टोकन की 10% सप्लाई में से 50% आपको TGA के वक्त ही मिल जाएगी। TGA क्या होता है? टोकन जनरेशन इवेंट। और बाकी आपको इसके अलावा भी आपको एयर ड्रॉप वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इस अगर आपके पास NFT होंगे तो आप इस प्रपोजल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और प्रपोजल में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका शायद आपको अलग से एयर ड्रॉप मिले, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।